2πr(h) बस, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोला है, तो पृष्ठीय लेते हैं एक बार। तो 2πr(h) भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है और 352 भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बस, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π की जगह 22/7, r कितनी है पता करनी है, h कितनी है 10 है और बराबर 352 है। करो सोल्व। 11 से काटो 2 बार और 11 या 33, फिर 2 बार, 2 से काट दो 16, फिर 2 से काट दो कितना हो गया 8, और बस 8 से 7 गुणा होगा तो 56, और 56 में 10 का भाग लग जाएगा तो 5.6। व्यास ज्ञात करना है तो त्रिज्या तो आई 5.6, त्रिज्या 5.6 आई है, तो व्यास इसका डबल होता है तो 5.6 गुणा 2, तो कितना हो गया 112। तो एक स्थान पे पॉइंट करना था तो 11.2, ये भी नहीं है। संपूर्ण लेके चलो फिर, ये बंद बक्सा बोला था ना, बंद इस बंद में आ गया फिर वो संपूर्ण वाली बात है ना, तो संपूर्ण वाले से करके देखो। इसने स्पष्ट नहीं बोला संपूर्ण लेना था, लेकिन बंद बोला था ना, तो 2πr(h) प्लस 2πr² होता है ना, तो 2π 22/7 को ले लिया कॉमन, r को भी ले लिया, क्या एक r कॉमन ले लिया, और h यानी 10 + r रह गई, क्यों, और बराबर में कितना आ गया 352। तो 2πr तो आ गया कॉमन, और h + r कोष्ठ में रहेगी, h की जगह 10 लिख दिया। अब देखो क्या आता है, 11 से काटो चलो 2 बार, और ये 3 बार और 2 बार, फिर 4 से काट दो 8 बार, 8 बार काटने पर क्या आ गया r, 10 + r बराबर कितना हो गया 56, अरे 56 हो गया। अब अगर मैं r की जगह 4 लिखता हूं तो देखो ये संतुष्ट होता है कि 14, 14 गुणा 4 कितना होता है 56, तो r की जगह 4 है, त्रिज्या 4 है, तो पूरा व्यास कितना रहेगा 8 रहेगा। तो ये बंद बक्सा बोला है, इसलिए अपने को इसको लेना पड़ेगा संपूर्ण के हिसाब से। हाँ फिर वो लेते हैं, और मान लो फिर भी नहीं आता आंसर तो फिर बंद लेते, बिना कि ये लेते फिर, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन और पर्सन दोनों मिलकर पर्सन बनाते हैं, अकेला पर्सन पर्सन नहीं होता, ऑप्शन भी उसका साथ देता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें हार्ड रूल के आधार पर कि मान लो अगला बंद भी नहीं बोले और खुला भी नहीं बोले और फिर भी यही पर्सन हो, तो ऑप्शन फिर बोलेगा। ऑप्शन आप वक्र का निकाल के देखोगे और फिर संपूर्ण का निकाल के देखोगे, दोनों में से फिर एक ही मिलेगा ऑप्शन, तो ये पक्का है। और दोनों मिल जाए तो फिर तो अगला मूर्ख नहीं है कि जो ऐसे पूछेगा, फिर या तो देना पड़ेगा। चले आगे। तांबे से बने एक गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक तार में बदल दिया जाता है। यदि तार की लंबाई आधा मीटर है तो तार का व्यास क्या होगा। तार क्या चीज है रे, बेलन। तार को कभी गौर से देखना, तार अंदर से ठोस बेलन है, बेलन भी ऐसा वैसा नहीं है, कैसा बेलन है ठोस बेलन है। तो मतलब इस मार्कर को पिघला कर मैं एक गेंद बना लूं तो मार्कर का आयतन और गेंद का आयतन क्या रहेगा बराबर। तो यहाँ इस गोले का आयतन और इस तार का आयतन आपस में क्या रहेगा बराबर। तो गोले का आयतन बोलो पहले क्या आएगा 4/3 पाई r, क्यों बताओ, त्रिज्या बताओ गोले की 3 सेंटीमीटर है तो 27 हो जाएगा क्या, व्यास है 3 है ना, तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2,
व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या। तो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, जो लिख दिया। पिघलाया जाता है, एक तार में बदल दिया जाता है। तो बताओ तार का यानी बेलन का आयतन बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो हमें चाहिए कि तब उसका डबल करके व्यास बता देंगे। तो आर स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिखना, एच बताओ लंबाई कितना है, आधा मीटर है। तो आधा मीटर यानी 100 सेमी में 1 मीटर होता है। 100 सेमी में कितना मीटर होता है, 1 मीटर होता है। हमें सारे काम सेमी में चल रहे, ठीक है। तो 50 लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं जो परिसर में एग्जाम के टाइम में गलत हो जाती है, इसलिए ऐसे पर्सन काम के पर्सन होते हैं। ये काटो, 3 से ये काट दिया, और कुछ कटा नहीं है। आर स्क्वायर बराबर क्या आया, इन दो को इनको भी काट दो, ठीक है। 9/100। तो आर बराबर आया 3/10। और आर बराबर 3/10 है, तो व्यास इसका डबल होता है। तो व्यास होगा इसका 6/10। और 6/10 का क्या होता है, 0.6। तीसरा ऑप्शन रहेगा। ले आगे कर तो देना। कोई छोटी मोटी टाइम और चाहिए तो बोल दिया करो बीच में, नहीं फिर आधा कचरा काम हो जाएगा। नहीं मिशन चले। अब देखो, अब के बार क्या ऐसे प्रश्न भी आते हैं, मान लो मुझे ये बनाना हो और मैं ये पूछूं कि इसमें कितनी इस प्लास्टिक का यूज हुआ। तो अपन क्या करते हैं, या कोई कैसे करता है कि इसमें इसके एक कोने का यूज देख लेंगे कि इतनी बाई इतनी में इतनी ग्राम यूज हुई। तो अब फिर पूछेगा कि बताओ सारा कितना बना, फिर उतने ग्राम से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से लेकर अमेरिका तक पाइपलाइन बिछाई हो जाए, ठीक है। पाइपलाइन बिछाई जाए और उसमें पाइपलाइन को लोहा से बनाया जाए, ठीक है। अब हमारे से पूछा जाए कि कितना टन लगेगा, तो हम ये बोलेंगे कि एक तो ये बताओ यहाँ से अमेरिका की दूरी कितनी है, ठीक है। फिर हम ये पूछेंगे कि भाई 1 मीटर लंबा पाइप बनाने में कितना लोहा लगा। फिर जितना लोहा लगा उससे उतने मीटर से गुणा करा देंगे, टोटल आ गया। ये थोड़ा है कि एक यहाँ से अमेरिका तक तोड़ने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों में भी क्षेत्रमिति का यूज होता है। तो ये देखो प्रश्न ऐसा ही है कि एक खोखला गोला 7 ग्राम पर सेमी क्यूब घनत्व वाले धातु से बना है। कैसा घनत्व है कि 1 सेमी क्यूब में 7 ग्राम लगता है। यानी खोखला का 1 सेमी क्यूब जो आयतन होगा ना गोले का, उसमें कितना ग्राम लगता है, 7 ग्राम लगता है। आगे, यदि इसके आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 सेमी 6 सेमी, तो खोखले खोल का द्रव्यमान क्या है। तो गोलीय खोल है। अब भाई साहब जो लगेगा वो धातु यहीं लगेगा, क्योंकि ये अंदर से खोखला है। आप यहाँ तो धातु लगा नहीं सकते हो, ये तो अंदर से खोखला है। जैसे कि गेंद होती है, तो गेंद अंदर से ठोस थोड़ी होती है, अंदर से तो खोखली होती है गेंद। तो क्रिकेट खेलने वाली गेंद की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इस मोटाई में कितना लगा ये पूछ रहे हैं। तो अब इसका तरीका क्या है, आयतन निकालना पड़ेगा। अब आयतन तो निकालूंगा तो ये तो पूरा निकलता है, तो मुझे इसको 2 गोलों की तरह ट्रीट करना होगा। एक तो मैं आयतन निकालूंगा इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, बाहर वाली लाइन तक का, जो कि बाहर वाली त्रिज्या लेकर, फिर ये अंदर तक आयतन निकालूंगा ये वाली त्रिज्या लेकर, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूंगा, और फिर जो आएगा उसको 7 से गुणा करवा दूंगा। आई बात समझ में। तो बोलो बड़ा वाला आयतन बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ बड़ी वाली कितनी है, बाह्य त्रिज्या 6। छोटा वाला आयतन बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी त्रिज्या कितनी है, 3। और इससे जो आएगा उसको गुणा हम किससे करवाएंगे, 7 से। क्योंकि इतने क्यूब में देखना है कि पर क्यूब 7 ग्राम है, तो फिर कितना ग्राम लगा। तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4/3 पाई की जगह 22/7,
बाहर वाला 7 है ही, अंदर आ गया 6 की पावर 3 यानी 200। 216 में से 3 की पावर 3 कितना, 27 घट जाएगा। ठीक है जी। तो कितना घट जाएगा, 7 4 11, 189 बच गया क्या? तो 189 यहाँ लिख देंगे। ये काट दिया, 3 से इसको काट देंगे 63, और 63 को गुणा करा देंगे 88 से। 88 गुणा 63, तो 24 का 4 हासिल की 2, 26 2 26, और 48 का 8 हासिल की 4, और 48 से 4 कितना होता है, 52। तो 4 4 5 5, ये है क्या कोई ऑप्शन? 5544 ग्राम लगा। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, मतलब ऐसे खोखले में बाहर का निकालेंगे पहले, फिर अंदर का खोखला गड़ जाएंगे तो परत परत का आ जाएगा, फिर परत वाले में 7 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 सेमी क्यूब में 7 ग्राम है, तो इतनी सेमी क्यूब में इतने ग्राम होगा। ठीक है, करो नोट।
अरे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 4, 4 और 6 है? तो ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दो भुजाएं तो इसकी कौन सी है? 4, 4 और 6। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? b/4 रूट 4a² माइनस b²। यही था कि? तो b/4, तो b तो बेस भुजा थी। 6/4 गुणा में 4a², तो 4a² में कितना आएगा? ये था 16 और माइनस b² 36। तो 64 में से 36 चला जाएगा। तो 64 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 28 बचेगा। 6/4 गुणा रूट 28। और 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 4। फिर 4 को वापस क्या बना लेंगे? 2। तो ये 3/2 गुणा में 2 और गुणा में रूट 7। इसको काट देंगे तो 3√7। और 3√7 पहला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले याद रखना था इसमें। हाँ, एक समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 10 सेमी है और कर्ण पर खींची गई ऊंचाई 8 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो रहा समकोण त्रिभुज। और परिवर्त की त्रिज्या तो ये होती है कर्ण की आधी। ठीक है, कर्ण की आधी त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या होती है। तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। सब बातें लिखाई हुई है कि इसका परिवर्त की त्रिज्या कर्ण/2 होता है, लिखाया हुआ फॉर्मूला है। और ये सारे प्रश्न एग्जामों के फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन है। और कर्ण पर खींची गई ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी। तो कर्ण पर ऊंचाई खींचेगा तो यही तो हो गया 8। और ऊंचाई का मतलब है ये 90 डिग्री पर है। और 90 डिग्री पर है तो ये दो समकोण त्रिभुज बन गए वापस। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार। आधार कितना है इसका? 10। और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 8। और ऐसे कितने त्रिभुज बने हैं? 2। तो गुणा में 2। तो कितना हो गया? 80। बस। ठीक है, तो इसमें लॉजिक यही था कि परिवर्त की त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए कि वो कर्ण का मध्य बिंदु ही होता है। पूरे करवा देंगे आज इसी को, आगे थोड़ा फिर खत्म हो जाए बात। ठीक है ना, फिर प्रॉब्लम पूछने का ही काम रहेगा इसका। चले, स्पीड खूब पकड़ लिया अब तो।